रहेगा या धड़न तख्ता होगा। सदियों तक याद रखे जाने वाले पनामा फैसले में 17 घंटे बाकी। सारे पाकिस्तानियों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 23 फरवरी को पनामा केस का फैसला महफूज किया था। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 126 दिन तक समाअत की। 20 अप्रैल पनामा केस का फैसला। देखिए न्यूज 1 की खुसूसी बराह रास्त नशरियात सुबह 12 बजे से मुल्क के मायानाज एंकर्स और तज्जियाकारों के साथ सिर्फ न्यूज 1 पर। पनामा केस में कब क्या हुआ, गैर जानिबदार और बेलाग तबसरे, सीनियर और मंजे हुए तज्जियाकारों की राय, सबसे मौसर जामे और खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ न्यूज 1 पर। पनामा केस से सियासी रहनुमाओं को उम्मीदें। शेख रशीद को करप्शन का ताबूत निकलता दिखाई देने लगा। खुर्शीद शाह कहते हैं फैसले से रियासत कमजोर भी हो सकती है और मजबूत भी। जमात इस्लामी की आसिया को अवामी फतह की उम्मीद। अरकाने पार्लियामेंट की नजरें भी सबसे बड़े फैसले पर, किसी को खतरा नहीं। नवाब यूसुफ तालपुर का तबसरा, फैसला कुछ भी हो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। नून लीग के अब्दुल कय्यूम का इजहार ख्याल। आजम स्वाति ने कहा बड़े को सजा मिलेगी तो मुल्क आगे चलेगा। इल्जाम तराशी की सियासत खत्म न की तो आप खत्म हो जाएंगे। बड़े बोल बोलने और धरने वाले इलेक्शन हार जाते हैं। वजीर आजम बरस पड़े। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का रिमांड ले लिया। नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। पनामा फैसले से पहले नून लीग ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल करने का फैसला। केस में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात पर इत्तेफाक। पनामा फैसले से पहले सियासी रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। कप्तान की जेर सदारत बनी गाला में इजलास, कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया। पीपल्स पार्टी की भी इस्लामाबाद में बैठक। जमात इस्लामी कल लाहे अमल तय करेगी। सबसे बड़े फैसले के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा। 47,603 पॉइंट्स पर बंद। पनामा का हंगामा। वजीर खजाना इसहाक डार अमरीका रवाना। IMF और आलमी बैंक के इजलास में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इसहाक डार की नाअहली की भी इस्तदा की थी। सिपा सालार ने 30 दहशतगर्दों की फांसी पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। फौजी अदालतों में सजा सुनाई थी। सानेहा APS सैदो शरीफ एयरपोर्ट हमलों में मुलव्वस है। तर्जुमान पाक फौज का बयान। पंजाब में रेंजर्स इख्तियारात में 2 माह की तौसीह कर दी गई। सिंध में मामला जू का तू। अवाम रेंजर्स के हक में सड़कों पर निकल आए। कराची में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। सिंध हुकूमत रेंजर्स को अपनी हिफाजत तक महदूद रखना चाहती है। वफाकी वजीर दाखिला बरहम। नोटिफिकेशन जारी न होने पर मुतबादल का इशारा दे दिया। सूबाई हुकूमत पर सियासी मफाद का इल्जाम।
मशाल कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के कयाम से रोक दिया। आइंदा समात पर TROs तलब। JIT में हसास इदारों की अदम नुमाइंदगी पर तहफुजात। IG को हर हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों पर तशद्दुद। नई वीडियो सामने आ गई। वजीर दाखिला का नोटिस। FIA अहलकार मुअत्तल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सू मोटो एक्शन। रिपोर्ट तलब कर ली। बला की गर्मी, गजब की लोड शेडिंग। जुनूबी पंजाब, सिंध और शुमाली बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंदिश। अवाम बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के जिम्मेदार एहतजाज की धमकी दे रहे हैं। मुल्क को अंधेरों में डूबने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आजम बरस पड़े। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में इस्लामाबाद की अदालत का हुक्म। बाबरी मस्जिद शहादत केस में भारत की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मरकजी मुल्जिम LK आडवाणी समेत भारतीय जनता पार्टी के 18 रहनुमाओं के खिलाफ केस बहाल। रोजाना समात का हुक्म। उमा भारती आग बगूला। राम मंदिर बनाने का आज़म। कुलभूषण की सजा पर भारतीय हठधर्मी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर की तलबी। एक बार फिर काउंसलर रसाई का मुतालबा। जासूस का मेडिकल सर्टिफिकेट और ट्रायल का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बरतानवी वजीर आजम का कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान। 8 जून को इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग आज होगी। मुजरिम टैक्सी, मोटरसाइकिल और रिक्शा में जाएं, गाय पुलिस मोबाइल की सैर के लुत्फ उठाए। कराची में पुलिस का एक और कारनामा मंजर आम पर आ गया। और लंदन फैशन वीक में मुनफरिद डिजाइन के लिबासों की नुमाइश। दिलकश गाउन्स और स्कार्फ मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो लोग अश अश कर उठे।